हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग भारत के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी साल संग्रह महर्षि और वर्णमाल के बुक से लिए हुए हमने, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक एमसीक्यू और उनके डेफिनेशन से। पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां था। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर अर्थात सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? तो प्लासी का युद्ध, जो 1757 में लड़ा गया था। इस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उनका बंगाल पर एकाधिकार हो गया था। इस विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हुए, जिनसे अर्जित किए गए लाभों से उसकी सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो किसे कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। किसे कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 ईस्वी इनका कार्यकाल था, जो प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर प्लासी के युद्ध के बाद कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव। इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। द्वैत शासन कब लागू किया था? 1765 से 1772 ईस्वी, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा है। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसने कहा है? तो विलियम पिट ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब के सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो हेक्टर मुनरो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ कब माना जाता है? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को माना जाता है। और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। तो भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना बक्सर के युद्ध को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? कौन से युग्म है जो सही सुमेलित है? पहला है चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठों के बीच नहीं लड़ा गया था। ये अंग्रेजों और सिखों के मध्य लड़ा गया युद्ध था। चिलिया का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था, अंग्रेजों और सिखों के मध्य। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। खुर्जा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो निजाम और मराठों के बीच हुआ था। यहाँ आंसर में है ऑप्शन में निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
खुर्जा का जो युद्ध था वो 1765 ईस्वी में निजाम और मराठों के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन सी है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ ये सही हो जाएगा। जो वांडीवास का युद्ध था 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, ये गलत हो जाएगा। बक्सर का जो युद्ध था वह 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज हेक्टर मुनरो के मध्य लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से युग में सही सुमेलित है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों की सेना के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 22 जनवरी 1760। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? कलकत्ता पर। सिराजुद्दौला ने 1756 में जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था तथा कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी माणिक चंद्र को सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? ब्लैक होल घटना का विवरण देने वाला अंग्रेज कौन था? तो हॉलवेल था। ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? तो हॉलवेल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। यह घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसे काल कोठरी हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ब्लैक होल कहा जाता है, कि घटना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जिसे मकसूदाबाद भी कहा जाता है, स्थानांतरित की। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया था। मुर्शीद कुली खान को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो मुर्शीद कुली खान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर स्थानांतरित की थी। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद को बनाया था और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बनाया था। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। उसने वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया तथा अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना रहा। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किनके मध्य हुआ था। तो वांडीवास का जो युद्ध था वो ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ऑप्शन ए ये गलत है। ब्रिटिश ने डच को हराया, ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ये सही है। डच ने ब्रिटिश को हराया, ये गलत है। तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैत शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन ए 1 है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, ये सही है, कथन सत्य है। और पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, ये गलत है। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था, यह भी गलत है। तो 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैत शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। तो बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, ये सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, केवल ए। द्वैत शासन के अंतर्गत निजामत, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासन का अधिकार नवाब को दिया गया, जबकि दीवानी के अधिकार कंपनी के पास थे। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां एवं बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी के क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों और निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए है, सूची 1 है और बगल में सूची 2 दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, जिसका अंत हुआ था एक्स लॉ चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था, तो ए का पोर्च हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था, तो बी का 1 हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, तो सी का 3 हो जाएगा। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश सेना की हार, तो डी का 2 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1 और सी का 3 और डी का 2, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था। तो वह शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो किसने किया था, जैसे आप सभी जानते हैं मराठों ने किया था। मराठों ने ही भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलिजली ने 1802 ईस्वी में अपनी सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। राजा टिकैत राय जो थे वो नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 जो है आंसर, ऑप्शन 1 जो है ये सही है।
दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जाति के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जाति के लोगों को उच्च सम्मान प्राप्त था, तो ये भी सही है। आइए कूट भी देख लेते हैं। तो 1 और 2 सही हैं, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के दीवान या वित्त मंत्री थे, जिसे अर्थ मंत्री भी कहा जाता है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसिफउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय एवं राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में हुआ था। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो 1749 में अंबर युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 जून में हुआ था, बंगाल के नवाब व ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश सेनाओं के मध्य। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम जो बंगाल के नवाब था, शुजाउद्दौला अवध के नवाब एवं शाह आलम तृतीय मुगल बादशाह की संयुक्त सेना तथा ब्रिटिश सेना के बीच अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हमारा ये एमसीक्यूज का सीरीज चलता रहेगा, जो कि आपके आने वाले बहुत सारे एग्जामों में बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। जैसे कि सामने बीपीएससी का एग्जाम है, जिसमें पूरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी सार संग्रह से हमारा वन लाइनर का सीरीज अलग से चल रहा है और एमसीक्यूज का सीरीज अलग से चालू किया है हमने, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।